सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ है प्रोफेसर अरुणेश कुशवाहा जी, जो कि एसआईआरटी कॉलेज में है, जो कि भोपाल में स्थित है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत है। और आज का ये पॉडकास्ट, आज का ये हमारी टॉक आधारित है कि जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं सागर कॉलेज में और सागर कॉलेज की पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें बेहतर है उसके भविष्य के लिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे अरुणेश सर के साथ। और यहाँ मैं अरुणेश सर का से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है वो दे। जी सर नमस्ते। मैं अरुणेश कुशवाहा। आई एम फ्रॉम SART भोपाल and I am assistant professor in mechanical department. I have been a SART college from 2013 to till now. तो 13 सालों का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है इस कॉलेज में। मैं इस कॉलेज में सभी क्षेत्रों में काम कर चुका हूँ। इसमें काउंसलिंग में भी मैं काम कर चुका हूँ, एकेडमिक्स में भी मैं काम कर चुका हूँ। बेसिकली जो मेरा है यहाँ पर वो एकेडमिक्स है। यहाँ पर मैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लेता हूँ अभी फर्स्ट ईयर का। तो प्रोफेसर अरुणेश जी, यहाँ मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप अपने पूरे कॉलेज का पूरा नाम बताएं और भोपाल में ये किस लोकेशन पे है वो आप बताएं, ताकि स्टूडेंट इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सके। क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान होता है कि अगर वो विजिट करना चाहता है कॉलेज तो उसको लोकेशन पता नहीं होती है। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि जो कॉलेज है वो उसका पूरा नाम क्या है और वो किस लोकेशन पे है और वो इजीली कैसे कॉलेज तक पहुंच सकता है। एक्चुअली सर, ये जो सेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल इंडिया का। मैं बेसिकली SGI में बैठा हुआ हूँ, सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसके दो कॉलेज हैं हमारे इंजीनियरिंग के। एक पहला कॉलेज जो है वो SART है, और जो दूसरा कॉलेज है वो SARTE है। SART का फुल फॉर्म है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी भोपाल। ये मिनाल गेट नंबर 3 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में स्थित है। आप मिनाल गेट नंबर 3 से अब जैसे ही आएंगे तो आपको बोर्ड दिख जाएगा SART का। जो दूसरा कॉलेज हमारा है SARTE, फुल फॉर्म है उसका सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस भोपाल। ये दोनों कॉलेज हमारे एक ही कैंपस के अंदर है, और दोनों कॉलेज में आने के लिए आपको मिनाल गेट नंबर 3 से ही आपको अंदर आना पड़ेगा। जी जी, और कॉलेजेस भी होंगे वो आप बताइए। एक्चुअली सर, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि सेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ये सेंट्रल इंडिया का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो सेज ग्रुप में फिर हमारी सेज यूनिवर्सिटी भी आ जाती है, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर भी आ जाती है, हमारे दो स्कूल भी आ जाते हैं। तो चूंकि अभी हम सभी के बारे में अगर बताएंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जो कि SART एंड SARTE दो कॉलेज हैं हमारे, जो कि SART एंड SARTE एक ही कैंपस में है, और जो मीनाल गेट नंबर 3 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में स्थित है। इसका जो मेन एड्रेस कहलाता है वो अयोध्या नगर कहलाता है, और इसका जो पिन कोड है वो 462041 462041 कहलाता है। ओके ओके, चलिए, थैंक यू। और यहाँ पे मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो एसआईआरटी का जो कैंपस है, जो कि आपने बताया अयोध्या बाईपास मीनाल गेट के पास, उस पूरे कैंपस में इंजीनियरिंग के अलावा और कौन कौन से अदर इंस्टीट्यूट हैं, जैसे फार्मेसी, MBA, MCA, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। एक्चुअली सर, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जिस कैंपस में मैं बैठा हूँ SGI है, ये सेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इसके नाम में एक ग्रुप लिखा हुआ है। तो ग्रुप का मतलब होता है इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, सभी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ बीटेक तो होता ही है, बीटेक तो हमारे यहाँ मेन कोर्स है। बीटेक के अलावा हमारे यहाँ पर MBA, BBA, B फार्मेसी, MCA, BBA, डिप्लोमा मैकेनिकल सिविल, है ना, और भी ये सारे कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल। तो जैसा कि आपने बताया कि इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारे कोर्सेज, जैसे कि फार्मेसी, M फार्मा, डिप्लोमा, और भी कई कोर्सेज जैसे MCA, MBA भी आपके यहाँ इस कैंपस में चल रहे हैं। तो यहाँ मैं जानना जी चाहूंगा जी। स्टूडेंट के हित के लिए कि स्टूडेंट अक्सर ये जानना चाहता है कि जो कॉलेज है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या अच्छी चीजें हैं दूसरे कॉलेज के कंपैरिजन में, क्या क्या फैसिलिटीज अच्छी है। जैसे स्टूडेंट चाहता है कि उसको अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिले, स्टूडेंट चाहता है कि अच्छी लाइब्रेरी मिले, स्टूडेंट चाहता है अच्छी वर्कशॉप हो, स्टूडेंट चाहता है बहुत अच्छा ग्रीनरी एनवायरनमेंट हो, अच्छी कैंटीन हो। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए, प्लस फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइए कि फैकल्टी कितनी पुरानी है और क्या उनका एक्सपीरियंस है। तो पूरा एक जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आप कॉलेज के बारे में बताएं, ताकि स्टूडेंट को सहूलियत हो उनके करियर गाइडेंस के लिए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो पहला कॉलेज है जो कि शहर के अंदर है, तो प्राइम लोकेशन में है, और नियर अबाउट रेलवे स्टेशन है, नियर अबाउट आपका एयरपोर्ट है, नियर अबाउट बस स्टैंड है। और ये जो कॉलेज हमारा
स्थित है, इसके सराउंडिंग में बहुत सारी कॉलोनियां बसी हुई हैं, बहुत सारी सोसाइटियों के बीच में हमारे कॉलेज है। बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है बच्चों को। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बस लेने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, जो कि बस की फीस नहीं दे पाते हैं। और अगर ये हमारा कॉलेज कहीं आउटर में होता तो शायद वो बच्चे हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि यही हमारा एक बेनिफिट है कि हमारा कॉलेज जो है वो शहर के अंदर है और सोसाइटी इसके चारों तरफ बनी हुई है। अगर कोई बच्चा अगर बस नहीं भी लेता है तो उसको नियर अबाउट में रूम अवेलेबल हो जाते हैं, बच्चा वहां पर रह सकता है, ताकि उसको बस का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस पड़ता है वो उसका बच जाता है। तो पहली चीज हमारी ये हो गई। दूसरी चीज जो सर हमारा कैंपस है, कैंपस हमारा फुल ग्रीनरी है। कैंपस के अंदर हमारे यहाँ स्पोर्ट्स क्लब है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, हमारे यहाँ जो कैंपस है वाईफाई से कंप्लीट है। हमारे यहाँ जितने भी क्लासरूम है सारे की अवेलेबल है। इसके अंदर हमारे पास हॉस्टल अवेलेबल है, हॉस्टल फैसिलिटीज है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। भोजन है वो बच्चों के लिए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का भोजन हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हमारे जो सीएमडी सर है ऑलरेडी वो सच्चित आनंद का स्लोगन देते हैं कि मतलब ये है कि सभी लोग सुख रहें, सभी अच्छा भोजन प्राप्त करें और सभी निरोगी काया के साथ स्टडी करें। तो हमारे जो सीएमडी सर हैं रिस्पेक्टेड इंजीनियर संजीव अग्रवाल सर, अगर उनके विजन को मैं लेकर चलूं तो उनके विजन में ही पूरी क्लीननेस भरी हुई है, प्रॉपर से करवाया गया। शायद ही कोई ऐसा चेयरमैन होगा, शायद ही कोई ऐसा डायरेक्टर होगा जो कि किसी इंस्टीट्यूशन को इस लेवल की क्लीननेस देने के लिए इतना सारा पैसा खर्च करे। अवगत कराना चाहता हूँ कि इस टाइप की सारी चीजें हमारे ग्रुप में डस्टबिन रखी गई हैं, बच्चों के क्लासरूम के बाहर डस्टबिन रखी गई है कि बच्चा अगर कुछ भी खाता है और कोई भी वेस्ट मटेरियल आता है तो वो प्रॉपर डस्टबिन में ही डाले। इसके अलावा स्वच्छ पानी, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा जरूरी है सर किसी भी कॉलेज के लिए। अगर बच्चा 8 घंटे कॉलेज में रुकता है तो उसको पानी बहुत जरूरी पीने के लिए। हमारे यहाँ पर हर फ्लोर में वाटर कूलर लगाए गए हैं। वाटर कूलर के साथ साथ इसके अलावा हर बिल्डिंग के बाहर मटके भी रखे हैं। जैसे गर्मियों के समय में क्या होता है कि बच्चों को पानी नहीं मिलता है, बच्चों को ठंडा पानी चाहिए, कुछ लोगों को वाटर कूलर का पानी सूट नहीं करता है, तो गमलों में भी पानी रखवाया गया है ताकि बच्चे जो है उस पानी की कमी फील ना करें। जो हमारा गेट है, गेट में सर जब आप एंटर करोगे तो मेन गेट में गार्ड आपको प्रॉपर लोकेट करेगा, वहां से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि आपको कहां पर जाना है। प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ आप पूरे कैंपस को विजिट करेंगे और विजिट करने के साथ ही रिसेप्शन में आपको पूरी इंफॉर्मेशन कॉलेज के बारे में मिल जाएगी। बच्चे को बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम है बहुत ही अच्छा बनाया गया है हमारे सीपी सर के द्वारा। पूरे कॉलेज में ऐसे चाहे वो एसएआरटी हो चाहे वो एसएआरटी हो, दोनों कॉलेज में हमारे ईआरपी सिस्टम है। ईआरपी सिस्टम में डे 1 से बच्चे की जो भी फीस डिसाइड होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वही फीस उसको ईआरपी में एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग शो करने लगती है। तुरंत ही बच्चा ईआरपी में लॉग इन हो जाता है और जो भी अमाउंट वो एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग जमा करता है वो ईआरपी के माध्यम से चेक कर सकता है कि मेरा जो एडमिशन वो 75,000 में हुआ था और आज मेरी फीस जो है ईआरपी में इतनी शो कर रही है और आज मैंने इतना अमाउंट जमा किया है तो इतना अमाउंट मेरा बैलेंस बचा हुआ है। ये जो ट्रांसपेरेंसी के बारे में सर मैं जो बता रहा हूँ, इस ट्रांसपेरेंसी से क्या होगा, बच्चों में, पेरेंट्स में, उनके अभिभावकों में एक विश्वास बनता है। और इसी विश्वास के साथ सागर ग्रुप 2004 से चल रहा है और आज हमें 21 साल कंप्लीट कर चुका है ये सागर ग्रुप। इसी भरोसे के साथ, इसी विश्वास के साथ, अगर ये भरोसा और ये विश्वास बच्चों के अंदर, सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में और पेरेंट्स के बीच में नहीं होता तो शायद हम इस मुकाम तक सर नहीं पहुंच पाते। और अगर आप इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप विजिट भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं मुझसे सर। जी जी जी, चलिए, आपने जैसा कि बताया कि कैंपस पूरी तरह से साफ सुथरा है और अच्छी फैसिलिटीज है, और मैंने खुद भी विजिट किया हुआ है। रियली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रियली एक नंबर ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैंने भोपाल में कभी नहीं देखा। और ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम तो बहुत ही एक स्पेशल चीज है, आप उसको शायद नहीं जी बता जी पाए, पर मैंने खुद ने देखा हुआ है। मैं खुद भी वहां रहा हूँ, तो ऑडिटोरियम तो जो है स्टूडेंट अगर एक बार वहां चला जाए तो वहां फिर उसको समझ में आता है कि हाँ, ये कॉलेज एक अलग ही लेवल पर है। और यहाँ पे मैं एक चीज और जानना जी चाहूंगा कि अधिकतर स्टूडेंट परेशान होते हैं कि फैकल्टीज का जो एक लेवल होता है, अधिकतर कॉलेजेस में क्या होता है, फैकल्टीज, नए नए फैकल्टीज आते रहते हैं और वो एक टीचिंग की क्वालिटी नहीं मिल पाती है। तो थोड़ा सा एक फैकल्टी का जो लेवल है, फैकल्टी की जो क्वालिटी है, उसको आप थोड़ा सा शॉर्ट में मैं सुनना चाहूंगा।
एक्चुअली सर, फैकल्टी कैसी भी आए, अगर सपोज दैट लो क्वालिटी फैकल्टी आती है, तो पहली बात तो उसके लिए सेज ग्रुप नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको अति संयुक्ति हो रही होगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो इंटरव्यू का पूरा सिस्टम है वो बहुत सारे चैनल्स में है। चैनल इन द सेंस कि फर्स्ट हमारा कॉलेज एडवर्टाइजमेंट देता है। जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें जॉब की रिक्वायरमेंट है वो पहले उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जो भी कैंडिडेट्स है उसके रेज्यूमे को एक जो हमारी टीम बनी हुई है एचआर की टीम, उसको प्रॉपर पहले चेक करती है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन आर एलिजिबल फॉर सेज ग्रुप और नॉट। इस तरीके से वो प्रॉपर चेक करती है उस फैकल्टी के रेज्यूमे को। जब उसकी रेज्यूम पास हो जाता है वहां से कि हाँ ये फैकल्टी कागज में सही है, कागज के हिसाब से, रेज्यूमे के हिसाब से, बायोडेटा के हिसाब से ये पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर को इनवाइट किया जा सकता है इंटरव्यू के लिए, तभी उसको कॉल जाती है। तो पहला तो वहीं से ही करेक्शन हो जाता है, तो गलत पर्सन आता ही नहीं है इंटरव्यू के लिए। दूसरी चीज, जब उसका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के भी 3 चरण होते हैं। पहले चरण में वो कैंडिडेट का सबसे पहले रिलेटेड डिपार्टमेंट से डेमो करवाया जाता है। रिलेटेड डिपार्टमेंट में इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कोई बीटेक मैकेनिकल का कैंडिडेट आया है तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में उसके एचओडी एंड जो भी सीनियर फैकल्टी है, सीनियर फैकल्टीज के सामने उसका पर्टिकुलर टॉपिक पे डेमो किया जाता है। डेमो के बाद फिर अगर वहां से उसका सिलेक्शन होता है, देन वो इंटरव्यू के लिए एचआर के पास जाता है। एचआर में इंटरव्यू होने के बाद फाइनली वो हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ईडी मैडम है, ईडी मैडम रिस्पेक्टेड शिवानी मैडम या रिस्पेक्टेड साक्षी मैम के पास उसको भेजा जाता है। अगर वहां से वो पास होता है तो लास्ट में उसको चेयरमैन से मिलवाया जाता है, हमारे सीएमडी सर से उसकी मुलाकात होती है। और इन चरणों में कहीं पर भी अगर उसमें कोई फॉल्ट पाई जाती है तो तुरंत ही उसका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो रोक दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो जो ये प्रोसेस है ज्वाइनिंग की बहुत ही बढ़िया है, पहली चीज। दूसरी चीज, ज्वाइन करने के बाद हमारे यहाँ पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं सारी फैकल्टीज के लिए, ताकि वो सेज ग्रुप का जो वर्किंग कल्चर है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, उससे अवेयर हो जाए। वो फैकल्टी जो जहां से भी काम करके आया है वो यहाँ के हिसाब से बन जाए, है ना, कि सेज ग्रुप का क्या वर्किंग कल्चर है उसके बारे में वो प्रिपेयर हो जाए। तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए जाते हैं हमारे ग्रुप में। जो ज्वाइन करता है डे 1 से लेके 5 इयर्स तक का एक प्लान है हमारे यहाँ पर, कि 5 साल तक का जो फैकल्टी होगा, वैसे तो सभी को करना फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बट जो जिन्हें 5 साल पूरे नहीं हुए हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि आपको सारे जितने भी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑल ओवर द ईयर ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, सारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है। और उन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हमारे यहाँ के एक्सपर्ट रघुरमन सर भी आते हैं। रघुरमन सर के बारे में आप जानते होंगे, जिनका ब्लॉग्स आता है दैनिक भास्कर में, वो उनसे फैकल्टी रूबरू होती है और इतने सारे फेस में जाने के बाद वो जो फैकल्टी रिफाइन होकर निकलती है वो इस तरीके से हमारी फैकल्टी यहाँ पर पढ़ाती है। दूसरी चीज, तीसरी चीज सर, हमारे यहाँ पे एनआईटी, आईआईटी और हर जगह की फैकल्टी है, और मोस्टली फैकल्टी हमारे यहाँ पीएचडी होल्डर है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे नैक A+ है। इसके अलावा हमारे यहाँ एनबीए का भी एक्रीडेटेड है कॉलेज पूरा, SART एंड SARTE। तो इस प्रकार से हमारी जो क्वालिटी है, क्वालिटी में कोई भी हम डाउट नहीं कर सकते हैं। फैकल्टी वाइज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो, टीचिंग वाइज हो, है ना, किसी भी एंगल से आप ले लीजिए, कॉलेज को आप 10 में से 10 नंबर ही देंगे। जी जी जी। चलिए, आपने काफी डिटेल में बताया कि फैकल्टी किस तरह से आपके यहाँ जो है एक लेवल को क्रॉस करने के बाद ही आती है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि स्टूडेंट को एक अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है। यहाँ पे मैं अधिकतर स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट का जो पढ़ने का पर्पज है, एडमिशन का पर्पज जो है वो एक ही है, केवल एकमात्र पर्पज है कि उसका प्लेसमेंट हो। तो वैसे तो वेल नोन इंस्टीट्यूट है ये प्लेसमेंट के मामले में, लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि प्लेसमेंट के लिए हमारे यहाँ क्या प्रोसीजर है, और प्लेसमेंट के लिए कितनी कंपनीज हमारे यहाँ आती हैं, और कितना % स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है। तो प्लेसमेंट का सर मैं एग्जैक्ट फिगर तो आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल डेटा टीएनपी के पास होता है। फिर भी टेंटेटिव डेटा मैं आपको बता सकता हूँ कि प्लेसमेंट की जहां तक बात है तो 100 में से हमारा 75% बच्चा प्लेस्ड होता है, चाहे वो बीटेक का हो, चाहे वो एमबीए का हो, चाहे वो फार्मेसी का हो। फार्मेसी का तो 90+ ही जाता है, क्योंकि फार्मेसी का क्रेज आफ्टर कोविड बहुत ही ज्यादा है, तो उसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है। तो प्लेसमेंट तो सर हमारे अच्छा ही होता है 70+, क्योंकि अगर प्लेसमेंट नहीं होता तो हम इस तरीके से ग्रोथ नहीं करते, इस तरीके से हमारे एडमिशन नहीं होते। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले सिर्फ हमारा SGI ग्रुप था, उसके बाद हमारा सेज यूनिवर्सिटी भोपाल आया, सॉरी सेज यूनिवर्सिटी इंदौर आया, फिर उसके बाद सेज यूनिवर्सिटी भोपाल आया, उसके बाद वो हमारे स्कूल आए। तो जिस तरीके से हम ग्रोथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भरोसा बच्चों का, पेरेंट्स का बन रहा है।
प्लेसमेंट हो रहा है, तभी ये भरोसा बन रहा है। जी इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा मैं कि कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जैसे कि ओनर है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। और डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, जो बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन पे पोस्ट में जो पूरे कॉलेज के मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, वो थोड़ा सा शॉर्ट में हो सकता है स्टूडेंट जानना चाहे। जी सर, एक्चुअली जो हमारे चेयरमैन सर हैं, सीएमडी सर, इंजीनियर संजीव अग्रवाल सर हैं, उन्होंने मैनेट से बीटेक किया है। बीटेक करने के बाद उनका एक सपना था कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए सेंट्रल इंडिया की, और ऐसा कॉलेज खोला जाए जहां पर बच्चों को एक भरोसा मिले। क्योंकि उनका स्लोगन ही, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कि सच्चित आनंद, सच्चित आनंद में वो खुद रहते हैं, और जो उनके यहाँ बच्चा आता है, जो स्टूडेंट आते हैं, वो भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो हमारे सीएमडी सर हैं, एक सेज की बात करते हैं। जैसे मंथ हमारा स्टार्ट होता है, सेज की बात से होता है, तो सभी जो एम्प्लॉय है हमारे सेज ग्रुप के, वो मंथ स्टार्ट होने से पहले ही रिचार्ज हो जाते हैं चेयरमैन सर की एनर्जी के साथ। और जैसे ही मंथ हमारा खत्म होता है, तो हमारे एक आत्म मंथन होता है, जिसमें महीने भर में हमने जो भी काम किया है उसके बारे में पूरा एनालिसिस होता है हमारे सीएमडी सर के सामने। तो ये तो बात हो गई सर हमारे सीएमडी सर के बारे में, क्योंकि उन्होंने बोला भी है कि सेज है तो मुमकिन है। कहने का मतलब ये है कि सेज ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकता, सेज सब कुछ कर सकता है। तो ये हमारे जो ग्रुप है उसकी खासियत है कि सेज है तो मुमकिन है, सब कुछ कर सकता है। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि आप अपने यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे यहाँ जो डायरेक्टर है सीआरटी के, श्री राजीव श्रीवास्तव सर हैं, वो लगभग 18-20 सालों से यहाँ पर कंटिन्यू डायरेक्टर पोस्ट पर हैं। और हमारे जो एसएआरटी ई कॉलेज है उसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर विकास पागे सर, वो भी 18 साल प्लस हो चुका है उनको, और वो भी बहुत ही रिनाउंड पर्सन है और बहुत ही गजब की पर्सनालिटी सर। मतलब ये लोग जो अच्छे रिनाउंड पर्सन है पूरे ओवरऑल इंडिया में, उनको चूज करके ही यहाँ पर उनके अंडर में डायरेक्शन देते हैं, ताकि वो अपने यहाँ का जो स्टाफ है, जो सारी फैकल्टी है, उनको अच्छा गाइडेंस देकर अच्छे तरीके से इंस्टीट्यूशन का संचालन कर सके। ओके। अब देखिए, सबसे लास्ट में बात आती है एडमिशन की, कि स्टूडेंट जब अपने कैरियर का चुनाव करता है आफ्टर ट्वेल्थ या आफ्टर ग्रेजुएशन, तो अभी भी स्टूडेंट्स को नहीं मालूम कि क्या एडमिशन प्रोसेस है, कैसे एडमिशन होता है, कब किस कौन से मंथ से एडमिशन स्टार्ट होते हैं, और वो किससे कांटेक्ट करे। अधिकतर वो कभी किसी से कांटेक्ट करेगा, कभी किसी से स्टूडेंट, कभी और किसी से हेल्प लेगा, कभी अपने फ्रेंड सर्किल में हेल्प लेगा, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस उसको नहीं मिल पाता है, और स्टूडेंट इधर उधर भटकता है, और कई बार कुछ गलत हाथों में पढ़ने के कारण उसका कई बार इन टर्म ऑफ फीस का नुकसान भी हो जाता है। तो यहाँ एक स्टूडेंट को आप गाइड कीजिए कि किस तरह से वो एक एडमिशन प्रोसेस में जा सकता है, और ऐसा कोई कॉन्टेक्ट नंबर जिसको वो इजीली कॉल करके एक एडमिशन हेल्पलाइन की तरह वो उस पर कॉल कर सके, और इजीली बिना परेशान हुए सेफली वो पेमेंट करके अपना एडमिशन ले सके। जी सर, जैसे कि सर आपने एडमिशन के बारे में पूछा है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन ही नहीं होंगे तो इंस्टीट्यूशन कैसे चलेगा। एडमिशन की प्रोसेस में शॉर्ट में सर बताता हूँ आपको। डिपेंड करता है कि बच्चा ग्रेजुएशन करना चाहता है कि डिप्लोमा करना चाहता है। अगर बच्चा डिप्लोमा करना चाहता है तो 10th के बाद उसको एडमिशन मिलेगा, और अगर बच्चा ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसको 12th के बाद, आफ्टर 12th, उसको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो ये जो प्रोसेस है सर, वो जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं 12th के, उसके बाद से ही स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो डीटी की तरफ से आता है जून और जुलाई में, लेकिन जो एडमिशन की प्रोसेस है वो मार्च और अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए हम लोग विजिट भी करते हैं अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में, उसके माध्यम से बताते हैं, और वहां पर नंबर भी प्रोवाइड किए जाते हैं काउंसलर के, कि ये काउंसलर जो है सेज ग्रुप से आए हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल प्रोसेस है सर, वो काउंसलिंग की डेट आने के बाद ही स्टार्ट होती है। उसके लिए बच्चे को कॉलेज आना है, कॉलेज में आने के बाद एक इंक्वायरी फॉर्म दिया जाता है। इंक्वायरी फॉर्म में बच्चे को पूरी डिटेल भरनी है। पूरी डिटेल भरने के बाद बच्चे को अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के साथ जो उसका इनिशियल अमाउंट है, एडमिशन चार्ज जिसको कहते हैं, 5,000 रुपए जमा करने के बाद उसकी फाइल प्रिपेयर हो जाती है, और उसका उस पर्टिकुलर जो ब्रांच वो लेना चाहता है उस ब्रांच में उसका एडमिशन हो जाता है। ये सब पार्शियल एडमिशन होता है, क्योंकि क्योंकि जब तक उसका काउंसलिंग की डेट नहीं आएगी तब तक कि हम नहीं मानेंगे कि उसका ये फाइनल एडमिशन हुआ है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसके
प्री एडमिशन की जरूरत होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, ताकि जब काउंसलिंग की डेट आए और रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो हमें बच्चे को कॉल नहीं करना पड़े। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद हमारे कॉलेज से ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद बच्चे की चॉइस फिलिंग होती है, और चॉइस फिलिंग होने के बाद अलॉटमेंट आता है। अगर बच्चे को अलॉटमेंट के दौरान कॉलेज मिल जाता है तब बच्चे को कॉल जाती है रिपोर्टिंग करने के लिए। तब बच्चे को आना होता है, कॉलेज में विजिट करना होता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसमें टीसी, माइग्रेशन, उसकी पासपोर्ट साइज फोटो और सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल मार्कशीट लेकर उसको कॉलेज संस्था में प्रस्तुत होना होता है, प्रेजेंट होना होता है। वहां पर वो रिपोर्टिंग करता है। रिपोर्टिंग के दौरान जो भी वो फीस जमा करता है वो ईआरपी के माध्यम से होती है हमारे यहाँ पर, और ईआरपी में जैसे ही उसकी फीस जमा होती है तुरंत ही उसका ईआरपी लॉगिन हो जाता है। ईआरपी में उसकी जो टोटल फीस, जितने में उसका एडमिशन हुआ है, वो डिस्प्ले होने लगता है, जिससे कि बच्चा देख सके कि मेरा जो फीस है वो इतने अमाउंट में हुई है पर ईयर के लिए, और इतनी फीस में जमा कर चुका हूँ। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर एक जो फॉर्म है, इंक्वायरी फॉर्म, उसमें कमिटमेंट भी दिया जाता है, पार्शियल कमिटमेंट की जो आपकी फीस है वो इतनी रहेगी। बच्चा चाहे तो उसको भी सेव करके रख सकता है और उसके भरोसे में भी अपने एडमिशन को कंप्लीट कर सकता है। तो ओके ये ओके। सब जो पूरी प्रोसीजर है, ये एडमिशन की प्रोसीजर है। अब एडमिशन की प्रोसीजर में तो बहुत सारे स्टेज आते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें सर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, है ना, थर्ड राउंड, सीएलसी राउंड, है ना, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, ये बहुत सारे चरण आते हैं इसमें। लेकिन ओवरऑल जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है वो मैंने बताया। जैसा कि आपने नंबर का बताया था कि ऐसा कोई कॉन्टेक्ट नंबर जिसमें बच्चा जो कॉन्टेक्ट कर सके, बच्चे को भटकना नहीं पड़े, तो उसके लिए मैं अपना ही कॉन्टेक्ट नंबर आपको बता देता हूँ। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे भी बच्चा कॉल कर सकता है, क्योंकि जो हमारा सेज ग्रुप है उसमें हर पर्सन जो है सारे काम करता है ना, मल्टीटास्किंग हमें बनाया जाता है। अगर मैं एकेडमिक्स में भी हूँ, अगर मैं एकेडमिक्स में हूँ तो एडमिशन भी कर सकता हूँ, प्लेसमेंट में भी देख सकता हूँ, है ना। और इसके अलावा मैं बच्चों को कैरियर काउंसलिंग की क्लास भी दे सकता हूँ, बच्चों को गाइड भी कर सकता हूँ। तो अगर आप मेरा नंबर दे देंगे बच्चों को बिल्कुल तो बिल्कुल। भी बच्चे का यहाँ जो एडमिशन है वो में हो जैसा जाएगा। कि आपने कहा कि हर तरह का गाइडेंस के लिए वो आप स्टूडेंट आपको कांटेक्ट कर सकता है। तो जैसा कि आपने बताया कि मैं आपका कांटेक्ट नंबर दे सकता हूँ ताकि स्टूडेंट आपको कॉल करके एडमिशन के लिए हेल्प ले सके। तो मैं स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में आपका मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। कोई भी स्टूडेंट जो इधर उधर भटक रहा है एडमिशन के लिए, वो अरुणेश सर को कांटेक्ट कर सकता है दिए हुए नंबर पर। तो अरुणेश सर, थैंक यू। काफी डिटेल में आपने एक एक चीज बहुत ही खूबसूरती से कॉलेज के बारे में, बच्चों के फ्यूचर के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, फैकल्टी के बारे में, कॉलेज के बारे में बहुत ही डिटेल में आपने बताया। हालांकि पॉडकास्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा कॉलेज को लेके, एडमिशन को लेके। और बहुत बहुत थैंक यू। और भी करियर गाइडेंस से रिलेटेड हम वीडियोस प्रोफेसर अनुज सर के साथ लाते रहेंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़िए, जुड़े जुड़े रहिए। और कॉलेज में अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अनुज सर को कॉल कर देंगे तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी। और जहां तक मुझे पता है कि कॉलेज की तरफ से व्हीकल भी प्रोवाइड किया जाता है कि वो अगर आप बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे हैं और आप परेशान हो रहे हैं लोकेशन को लेके, तो कॉलेज, तो अरुणेश सर की सहायता से आप इजीली जो है आप उनकी मदद ले सकते हैं किसी भी तरह की। तो अरुणेश सर, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और भी कैरियर से रिलेटेड हम बात करेंगे। थैंक यू।